इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। बानी पीटीआई की मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हूँ। बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। गोल्डस्मिथ ख़ानदान ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर रहा है। जमाइमा हर मुश्किल में बानी की मदद करती हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मंजूर। अपोजिशन लीडर कहते हैं, बानी पीटीआई का मशकूर हूँ, उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर किया। मैं बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूँगा। 22 जून को भी इस्तीफ़ा दिया था लेकिन मंजूर नहीं हुआ था। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में कल पावर शो, तैयारियां जोरों शोर से जारी। पीटीआई रहनुमाओं का जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर मुतहरिक, रहनुमाओं और कारकुनों को साजो सामान समेत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए। मरी रोड, फैजाबाद पर कंटेनर सड़क के अतराफ में रख दिए गए। उधर मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, जलसा कल और जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। चौधरी शुजात सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। चौधरी शुजात का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती शख्सियात और सीनियर सहाफ़ियों से भी मिले। आवाम को फिर बिजली का हाई वोल्टेज झटका। फी यूनिट ₹1.75 महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली सहमाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की दरियाफ्त। ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डेटा का मुताला किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तखमीना हो सकता है। अगले साल पहली तिमाही में बिडिंग कराई जाएगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। एक्सप्लोरेशन के बाद तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। शोहदा को सलाम। गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का दिन। जंग सितंबर में शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। भारत के 110 तैयारे तबाह किए। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा। कराची में राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम फ़ज़ाया पर पैगाम देते हुए कहा, पाकिस्तान को पाक फ़ज़ाया की हिम्मत, लगन और अज़म पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाया की तारीख़ का रोशन बाब है। कौम को अपने शाहीनों की पेशा वाराना सलाहियतों, जुर्रत व बहादुरी पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को खिराज तहसीन। मुल्क भर के बेसिस पर यौम शोहदा की तकरीबात। ISPR के मुताबिक एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ का शोहदा को खराज अकीदत, यादगार शोहदा पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा, यौम शोहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशा वाराना महारत और अफवाज की कुर्बानी का मज़हर है। अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दी।
सानिहा 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में रिप्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के PTI पर ताक ताक कर निशाने। PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश की जा रही है। मुल्क से दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने अडयाला जेल में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी। धमकियां काम ना करें तो ये पांव पकड़ते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का कहना है, बानी माजी में पुलिस और जजेस को भी धमकियां देते रहे। इन्होंने नैब कवानीन में हुकूमती तरमीम को चैलेंज किया। तरमीम बहाल होने के बाद बानी PTI अब रिलीफ मांग रहे हैं। नैब तरामीम बहाली से सियासी रहनुमाओं अफसरों को रिलीफ। KP में मुतादिद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरों को फ़ायदा पहुँचेगा। नैब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 170 रेफरेंस नैब को वापस हो जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर और MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब को वापस जाएंगे। साबिक सूबाई वज़ीर शेर आज़म वज़ीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आलूदगी का बायस बन रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में स्मॉग बड़ा मसला है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करा रहे हैं। सूबे में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। धान जलाना जुर्म है। किसान धान जलाना बंद करें। मॉनसून में मौसम के कई रंग। मुल्क में कहीं बादल, कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, जहलम और भक्कर में भी जलथल एक हुआ। पिंड दादन खान में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। THQ अस्पताल भी डूब गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। डेरा इस्माइल में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस समाअत की आइंदा तारीख नई कॉज लिस्ट में जारी करेगा। बानी PTI के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, वकला की शिकायत से मुतालिक जेल इंतजामिया और वकला के बयानात में तजाद है। गैर जानिबदार जायजे के लिए ज़रूरी है अदालत अपनी आंख और कान तैनात करे। अदालत 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम करती है। हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल जाकर जायजा लेगा। कमीशन हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। MKM वाले बार बार कहते हैं कराची को कुछ नहीं मिल रहा। विफाकी हुकूमत कराची यूनिवर्सिटी को कितनी ग्रांट दे रही है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर हैं, हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। MKM बताए विफाकी हुकूमत से कराची के लिए क्या ला रही है?
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है वसाइल की कमी नहीं लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज एक डॉक्टर बनाने में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। सरकारी पावर प्लांट्स कैपेसिटी चार्जेस क्यों ले रहे हैं? एसएम तनवीर की एफपीसीसीआई के ओहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने कहा, गरीब आवाम घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डोमेस्टिक कर्जा 50 ट्रिलियन हो चुका है। हुकूमत 25 रुपए से ऊपर बिजली की लागत नहीं दे सकती। शरह सूद फौरी तौर पर 10% की जाए।